हाय गाइज, वेलकम बैक टू गुरुजी उत्तराखंडी। तो गाइज आज बहुत ही खुशी का दिन है। यहाँ पे जो गुरुजी उत्तराखंडी के ओनर हैं यानी दीपक चंद्र पंत, उनको यहाँ पे एक सम्मान मिला है जिसके बारे में दीपक सर आपको कुछ बताएंगे। तो सर आज बहुत ही खुशी का दिन है, आपको बहुत बहुत बधाई हो। तो सर आप दर्शकों को इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे, इस सम्मान के बारे में? थैंक यू अरुण। तो स्टूडेंट, एक बार आपको भी बहुत बहुत बधाई, क्योंकि यह जो आपका सम्मान है यह केवल मुझे ही नहीं, पूरी टीम गुरुजी उत्तराखंडी को, जिसमें आप लोग भी आते हैं, तो आप सबको भी एक बार बहुत बहुत बधाई। तो अरुण, मैं आपको बता दूं कि हल्द्वानी में एक साहित्यिक संस्था है, हरफनमौला साहित्यिक संस्था, जिसके जो आपके अध्यक्ष हैं वो गौरव त्रिपाठी जी हैं, और उत्तराखंड में ये साहित्य के संबंध में बहुत अच्छा काम करते हैं। तो इस बीच इन्होंने जो हमारा काम है उसको रिकॉग्नाइज़ किया और हमको यहाँ पे सम्मान दिया। लेकिन मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताना चाहता हूँ कि ये जो सम्मान है ये अकेले मुझे नहीं मिला है, ये आप सबको मिला है, पूरी टीम गुरुजी उत्तराखंडी को, टीम वेदाश्री को मिला हुआ है। और इसके पीछे जो सबसे बड़ा हाथ है वो हमारे स्टूडेंट्स का ही हाथ है, क्योंकि उन्हीं की वजह से आज हम इस लायक हैं कि हम कह सकते हैं कि हाँ, हम इतने बच्चों को पढ़ा रहे हैं और उनके फीडबैक्स भी हमको बहुत अच्छे मिलते हैं। तो स्टूडेंट, एक बार फिर से तहे दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर जी, आपने बच्चों को इस बारे में बताया, इस सम्मान के बारे में। तो सर मेरी आपसे एक कुछ क्वेश्चन है जो कि बहुत ज़रूरी है। जैसे आप यहाँ पे जो आपकी प्रोग्राम्स वगैरह हैं, आप इनमें जाते रहते हैं, आपको बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले हैं, मैंने कई बार देखा है और भी लोगों ने यहाँ पे कई बार देखा है। तो सर जो ये आपका थोड़ा सा बताएंगे कि आपका ये थोड़ा अपनी स्टोरी के बारे में कि आपने किस तरह से ये सब चीज़ें स्टार्ट की, आपको क्या क्या उसमें परेशानियाँ वगैरह आई, तो थोड़ा सा डिटेल में बताना चाहेंगे, हमारे दर्शक भी इस बात को जरूर जानना चाहेंगे। तो सर प्लीज़। थैंक यू अरुण, बहुत अच्छा ये क्वेश्चन आपने पूछा। और ये स्टूडेंट की भी बहुत बार पर्सनल पूछते हैं कि आप पर्सनल क्या करते हो, तो चलिए आज इस वीडियो के माध्यम से मैं बताता हूँ। तो अरुण, मैंने आपका जो है यहीं आपका पौड़ी गढ़वाल में है, गुड़दौड़ी में, वहाँ से इंजीनियरिंग मैंने की है। उसके बाद मैंने दिल्ली जॉब की है, और जो उत्तराखंड की हमारी सबसे बड़ी समस्या है पलायन की समस्या, उससे हम खुद ग्रसित रह चुके हैं। 3-3.5 साल मैंने दिल्ली में जॉब की है। उसके बाद मैं यहीं पर आपका एक इंजीनियरिंग कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर था। उसके बाद बीच में मैंने फिर पीसीएस वगैरह की तैयारी की, तो उस समय मुझे लगा कि हाँ, ये पढ़ना अच्छा है। फिर धीरे धीरे जब आपकी चीज़ें आती हैं तो फिर हम पढ़ाने लगे धीरे धीरे, तो बच्चों का भी रेस्पॉन्स यहाँ पे अच्छा रहा। उसके बाद जब 2016-17 के आसपास जियो रिवॉल्यूशन आता है, हर किसी के हाथ में फ्री का इंटरनेट जो सबके हाथ में आता है, तो वहीं से आपका जो गुरुजी उत्तराखंडी की शुरुआत वहीं से हुई थी। और हमारा एक ही मिशन था कि उत्तराखंड से अशिक्षा, बेरोजगारी और पलायन की समस्या को समाप्त करना, क्योंकि इससे हम पिछले कुछ टाइम से जूझ रहे थे। और उसके बाद धीरे धीरे ये कारवां बढ़ता गया, और इसमें एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप जैसे जो टीचर्स हैं वो हमारे साथ यहाँ पे जुड़े, और उन्हीं की वजह से कहते हैं ना कि अकेला चना बाहर नहीं फोड़ सकता है। ठीक है, मैं चलता गया और कारवां पीछे जुड़ता गया। तो इसी तरीके जब तक आप लोगों का सहयोग ना हो, हमारे स्टूडेंट का सहयोग ना हो, तो ये सारे जो काम है ये आपके पॉसिबल नहीं थे। और जैसे आप अवार्ड की बात कर रहे हैं, तो हमारे इसी काम को देखते हुए उत्तराखंड गवर्नमेंट ने भी हमें जो स्टार्टअप 2019 है, जिसका जो आपका फाइनल फरवरी 2020 में हुआ था, वहाँ पर भी हम टॉप 10 में सेलेक्ट हुए थे। तो हमारा एक ही मिशन है अरुण यहाँ पे कि जो हम उत्तराखंड के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जो दिक्कतें हमने अपनी लाइफ में झेली हैं वो हमारे वो स्टूडेंट ना झेलें। तो ये थोड़ा बहुत जो हमारी छोटी सी जर्नी है वो अभी तक यही जर्नी है। जैसे सर आपने यहाँ पे दर्शकों ने जाना कि सर ने स्टार्टिंग में जॉब की है, दिल्ली में उन्होंने जॉब की है, उसके बाद उन्होंने टीचिंग भी की है, बच्चों को पढ़ाया भी है। तो सर मेरा ये आपसे एक जनरल क्वेश्चन ये है कि जब आपने टीचिंग की, आपने जॉब छोड़ी, फिर आप टीचिंग में आए, फिर आपको कब ये लगा कि आपको एक चैनल खोलना चाहिए? जैसे सभी दर्शक यहाँ पे गुरुजी उत्तराखंडी चैनल को जानते हैं, और उत्तराखंड में ये चैनल सबसे ग्रोइंग स्टेज पे है। बहुत से लोग यहाँ पे उत्तराखंड के हमसे यहाँ पे जुड़े हुए हैं, अभी ये चैनल बहुत बड़ा बनता जा रहा है। तो आपने इसकी शुरुआत कैसे की? आपको कब लगा कि आपको ये स्टार्ट करना चाहिए, और फिर क्या क्या डिफिकल्टीज आई? क्योंकि आपने कोई भी चीज़ हम स्टार्ट करते हैं तो उसमें थोड़े से प्रॉब्लम्स आती हैं स्टार्टिंग में, तो इनके बारे में दर्शक यहाँ पे जरूर जानना चाहेंगे। ये मेरा भी सर से एक पर्सनल क्वेश्चन है, वो इसको जरूर यहाँ पे शेयर करें। थैंक यू सर। थैंक यू अरुण। तो अरुण, जैसा मैंने आपको बताया कि मैं जब इससे पहले जो था अपना गुरुजी उत्तराखंडी से पहले, तो मैं एक प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर था। जैसा मैंने आपको बताया, मैंने बीटेक किया हुआ है। तो जब आपका जियो आता है, ठीक है, मैं आप थोड़ा सा आपको अपने पर्सनल बता दूं कि मेरे पिताजी भी गवर्नमेंट कॉलेज में आपका प्रिंसिपल थे, और स्टूडेंट मुझे ये बताते हुए बड़ा प्राउड फील होता है कि मेरे पिताजी को भी उत्तराखंड का जो एक राज्य शैक्षिक पुरस्कार है जो टीचरों को मिलता है, शैलेश मटियाणी राज्य शैक्षिक पुरस्कार, वो भी उनको आपका 2009-10 के टाइम पे मिल चुका है।
ठीक है, और ये जो आज हम सबको यहाँ पे हैं तो ये उन्हीं का आशीर्वाद है। तो अब आप बात करते हैं कि जो जर्नी जब हम शिफ्ट हुए, तो जैसा मैंने आपको बताया कि मैंने पीसीएस की तैयारी की थी, तो मैंने अपनी वही जो नॉलेज है या जो हम दिक्कतें फेस करते थे कि उत्तराखंड में जनरली ये कहा जाता है ना कि यहाँ पे जो जॉब्स हैं वो जॉब्स बहुत कम हैं। वो कम इसलिए हैं क्योंकि यहाँ पे लोगों को पता ही नहीं लग पाता है। तो शुरू में हमने जो नौकरियों से रिलेटेड जो आपकी जो पोस्ट हैं वो डालनी शुरू की, उसका रिस्पांस अच्छा मिला। फिर हमने जो यहाँ पे ग्रुप सी के या जो अलग अलग कोर्सेज जैसे जैसे फिर टीचर्स आते रहे तो सब आपको यहाँ पे जुड़ते रहे। अब जर्नी की बात करें तो अगर आपके अंदर एक विल पावर है, एक इच्छा है अगर कुछ करने की, तो आप सारी चीज़ें फिर सीख ही जाते हो। हम टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं तो आईटी से हमारा इस तरीके का कोई संबंध नहीं है। वीडियो बनाना हमने खुद सीखा। और पर्सनल अगर मैं अपने छात्र जीवन की बात करूं तो स्टेज पे जाने में हम बहुत डरते थे, ठीक है, मेरा स्वभाव ही ऐसा था, ठीक है, एक हम इंट्रोवर्ट आपके जो है नेचर के इस तरीके का था बच्चा था। लेकिन धीरे धीरे जब काम करना है तो फिर आपको डर को भगाना ही पड़ता है। तो वहीं से सारी चीज़ें धीरे धीरे हमने सीखी। और स्टूडेंट मैं आपको बता दूं कि अरुण सर भी हमारे साथ यहाँ पे शुरुआत से ही जुड़े हुए हैं। लगभग जब हमारे पास यहाँ पे 10-15 हज़ार के करीब सब्सक्राइबर थे तब से अरुण सर जुड़े हुए हैं। और 3 साल लगभग हमको होने को हैं कि साथ में हमने किया। आपने अरुण सर के वीडियोज़ भी देखे। हमारी टीम धीरे धीरे आजकल बहुत बढ़ रही है धीरे धीरे। तो ये सभी आपकी वजह से ही है। तो अरुण यही है कि जो हम ट्रांजिशन में आए तो केवल उत्तराखंड के लिए अभी हमको काम करना है। करेक्ट सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। अब सर ने अपनी जर्नी के बारे में यहाँ पे बताया कि किस तरह से उन्होंने चैनल को स्टार्ट किया, फिर क्या क्या डिफिकल्टीज आई और फिर भी सर डटे रहे। उसके बाद सर से टीचर जुड़ना स्टार्ट हुए तो सर ने इस चैनल को इस मुकाम पे लाके खड़ा कर दिया है। अब सर एक जेन्युइन क्वेश्चन मैं आपसे ये और करना चाहूँगा कि गुरुजी उत्तराखंडी चैनल में और हम क्या क्या नई चीज़ें देखने वाले हैं, या आप इस चैनल को और किस मोड़ पर ले जाने वाले हैं, कितना बड़ा हम इससे कर सकते हैं, तो इस बारे में मैं चाहूँगा कि आप दर्शकों को ज़रूर बताएं। ठीक है, थैंक यू अरुण। तो स्टूडेंट देखिए, आपने अभी तक तो हमारी पिछली जो जर्नी है उसके बारे में देखा। मैं थोड़ा सा आपको आने वाले कुछ सालों के बारे में थोड़ा सा गुरुजी उत्तराखंडी का या जो हमारी पेरेंट कंपनी है वेदासी लर्निंग का, उसका भविष्य मैं आपको बता दूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी अपनी ऐप भी है। शुरू में जब हमने यहाँ पे आपका जो है गुरुजी उत्तराखंडी पे हमने फ्री ऑफ कॉस्ट या बिना फीस के पढ़ाना शुरू किया था, तो वहीं पर बच्चों का आया कि सर इस तरीके से पढ़ने में बड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है और स्टूडेंट भी यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान कम देते हैं। तो हमने उसके लिए अपनी एक ऐप बनवाई वेदासी लर्निंग। वहाँ पे हम बहुत मिनिमम चार्जेस में, बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट में यहाँ पर अपने सारे स्टूडेंट्स को हम पढ़ाते हैं। अगर आप कंपेयर करेंगे अदर कोचिंग इंस्टीट्यूट से या जो अदर ऑनलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं उनसे, अगर आप हमारी फ़ीस कंपेयर करेंगे तो वो बहुत कम है, ठीक है। और ये एक नॉर्मल सी चीज़ है कि हमको उस समय थोड़ा शुरू में विरोध भी झेलना पड़ा था। लेकिन स्टूडेंट मैं आपको बता दूं कि हमारा जो घर परिवार चलता है वो आपकी ही वजह से चलता है। आपकी इसी फीस की वजह से जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन पिछले कुछ सालों से रन हो रही है, तो ये आप ही लोगों की वजह से है। तो आपको इसमें बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए। और आने वाले टाइम में, जैसे अभी तो हम बहुत कम कोर्सेज लेके आए हुए हैं, ठीक है, तो आने वाले टाइम में हम और भी कोर्सेज लेके आएंगे और इसको जो ऑल इंडिया लेवल पे है, ऑल इंडिया लेवल पर हम लेके जाएंगे। बहुत सारे यहाँ पे कोर्सेज आएंगे, टीचर्स धीरे धीरे हमारे साथ जुड़ते जाएंगे। और इसी में मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आप भी कुछ पढ़ाना चाहें या कुछ पढ़ना चाहें तो आपको वेदासी लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लेना चाहिए। वहाँ पर आपको सभी संबंधित जानकारियाँ मिल जाएंगी। अब सर मेरा एक आपसे क्वेश्चन और है। जैसे यहाँ पे व्यूअर्स हमको देख रहे हैं तो सभी के दिमाग में एक बात आई होगी, हर कोई मोटिवेट होता है और अपने जीवन में सफल होना चाहता है। तो अगर यहाँ पे दर्शक एक क्वेश्चन करें आपसे कि अगर शिक्षा के क्षेत्र में उनको अगर ग्रो करना है तो वो किस तरह से ग्रो कर सकते हैं, इसके बारे में आप थोड़ा डिटेलिंग दीजिए। थैंक यू अरुण, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। तो अगर आप लोगों को एजुकेशन के फील्ड में काम करना है तो सबसे पहले आपको खुद को एक स्टूडेंट बनाना होगा। ये सबसे बड़ा जो आपका कहेंगे ना, जो सबसे बड़ा सीक्रेट है एक सबसे बढ़िया टीचर का। ये मैं खुद भी अभी अप्लाई कर रहा हूँ और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बहुत जो पहले के आपके शिक्षक रह चुके हैं वो इसको पहले कह चुके हैं कि एक जो टीचर है वो लाइफ टाइम आपका लर्नर होता है, उसको सीखना ही है। और अभी भी जैसे हम भी करते हैं कि अगर हमको कोई लेक्चर पढ़ाना है तो हम उसके 1 घंटे के लेक्चर के लिए पहले 2-3 घंटे पहले खुद पढ़ते हैं, उसके नोट्स बनाते हैं, तब जाके फिर हम आपको डिलीवर करते हैं। तो अगर आपको एक एजुकेशन फील्ड में आना है तो आपको ये सारे काम यहाँ पे करने होंगे, आपको खुद सीखना पड़ेगा। दूसरा, आपको जो अभी इस समय शिफ्ट चल रहा है ऑफलाइन टू ऑनलाइन, या हम कहें हाइब्रिड मॉडल चल रहा है कि दोनों जगह आपका चलेगा, तो आपको ऑनलाइन तो सीखना ही पड़ेगा। बहुत सारे टीचर्स हैं जिनको बहुत सारी चीज़ें नहीं आती हैं, तो उनको वो चीज़ें, एक आपको जो विल पावर है वो तो आपको रखनी पड़ेगी, मुझे कुछ करना है। और इसमें अगर आपको कोई हमारी हेल्प चाहिए तो आप निश्चित तौर पर हमसे कोई भी हेल्प ले सकते हैं। ये अरुण, तो जैसे कि गाइस सर ने आपको बताया कि अगर आप यहाँ पे शिक्षा के क्षेत्र में कुछ करना चाहते हैं और आपके पास कुछ प्लान्स हैं
तो आप निसंकोच सर से बात कर सकते हैं। सर को यहाँ आपको यहाँ पे इस वीडियो के नीचे यहाँ पे लिंक दिखे होंगे और नंबर भी आपको दिख रहे होंगे। अगर आप कोई चीज़ स्टार्ट करना चाहते हैं वो भी आप सर से पूछ सकते हैं। अब सर मेरे आपसे एक जेन्युइन क्वेश्चन और है कि हम सर कि आप हमारे जो दर्शक हैं जो ये इस बारे में सोच रहे हैं कि वो कुछ नई चीज़ें प्लानिंग कर रहे हैं, तो आप उनको फाइनली क्या उनको संदेश देना चाहेंगे, ये आप जरूर दीजिए सर। थैंक यू अरुण। तो स्टूडेंट बस लास्ट में मैं आपसे एक ही बात कहना चाहूँगा, मैं दोबारा से आपको अपना मिशन बता दूं। हमारा मिशन है उत्तराखंड से अशिक्षा, बेरोजगारी और पलायन की समस्या को समाप्त करना। तो अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप पहली बार ये वीडियो या हमारे चैनल को देख रहे हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ में मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आपके जानने में कोई ऐसा व्यक्ति है, कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको एक राइट मेंटरशिप की ज़रूरत है, तो उससे आप गुरुजी उत्तराखंडी बिल्कुल आप निश्चित तौर पर आप रिकमेंड कीजिए। और इससे आप उस व्यक्ति का तो भला करेंगे ही करेंगे, आप भी खुद कुछ पुण्य आप कमा लेंगे। तो अरुण लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा कि हम आपके सपने को पूरा करने के लिए यहाँ पे जी जान से जुटे हुए हैं। बस आपको एक चीज़ करनी है, आपको हमारे साथ कनेक्ट होना है। चाहे आप किसी भी माध्यम से कनेक्ट हो, हमारे आप ऐप के माध्यम से कनेक्ट हो, हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से कनेक्ट हो, हमारे फेसबुक पेज, हमारे फेसबुक ग्रुप के माध्यम से आप कनेक्ट हो, या टेलीग्राम चैनल के माध्यम से कनेक्ट हो, तो आप हमसे कहीं भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सर, आपने बहुत सही चीज़ यहाँ पे दर्शकों को दी है। तो गाइज ये सर ने आपको बोला कि अगर आप कोई चीज़ स्टार्ट करना चाहते हैं या अपना कुछ बिजनेस वगैरह भी शिक्षा के क्षेत्र में कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो आप निसंकोच सर को कांटेक्ट कर सकते हैं, वो आपकी यहाँ पे पूरी तरह से हेल्प करेंगे। तो सर आज की इस वीडियो के लिए बहुत बहुत आपको थैंक यू। और गाइज हम इसी तरह ऐसी वीडियोज़ में आपको दिखते रहेंगे और आपके लिए ऐसी वीडियोज़ प्रोवाइड करते रहेंगे। तो आज के इस सेशन में इतना ही, थैंक यू।